वालेकुम जी। उम्मीद है तमाम लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। मैं ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। यूजुअली अक्सर लोग विज़िट वीज़ा पे जब जॉब ढूंढने जाते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली चूँकि उनको ज़्यादा नॉलेज नहीं होता वहाँ पर जॉब किस तरीके से ढूंढनी है, और जो ढूंढ लेते हैं उसके बाद जब वो जॉब पर लग जाते हैं उनके पास ऑफ़र लेटर भी आ जाता है। बट मोस्ट प्रोबेबली उनके साथ जो छोटा सा स्कैम होता है वो ये होता है कि 2 मंथ के टेन्योर के बाद ना आपका वीज़ा इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता, और अगर इम्प्लीमेंट भी किया जाता है तो पता चलता है कि जी आपकी वीज़ा रिजेक्शन होगी, या आइदर यू आर अ स्किल्ड वर्कर, आपकी डिग्रीज अटेस्टेड हैं, आपके पास मास्टर्स और बैचलर्स के सर्टिफिकेट्स और डिग्रीज़ हैं, उस सब के बावजूद कोई ना कोई एलिगेशन लगा दी जाती है। और अनफॉर्चुनेटली आपको चूँकि बैक एंड प्रोसेस का नहीं पता होता, इसीलिए आपको कभी ये भी नहीं बताया जाता कि रीज़न क्या हुई है। अब एक्चुअल में वाक़या ये हुआ है कि एक रिसेंटली जानने वाले तो नहीं कह सकता उनको मैं, बट उन्होंने मेरे साथ अपना वाक़या शेयर किया। यूएई गए विज़िट वीज़ा पे, एक अच्छी रेपुटेड कंपनी में 2 बंदे हायर हुए, एक वो और एक फ़ीमेल, ठीक है। 2 मंथ का उनके पास टेन्योर था, आर्किटेक्चर थे वो, मास्टर्स और जो है वो उनके पास डिग्रीज़ थी। खैर अटेस्टेशंस वगैरह सारे डॉक्यूमेंट्स उनके मुकम्मल थे, हायरिंग हो गई, बड़ा बेहतरीन, बड़ा अच्छा काम हुआ। 1 मंथ की उनको सैलरी पे हुई, और उसके बाद 2nd मंथ की उनको सैलरी पे नहीं की गई। कंपनी उनको यही कहती रही कि जी आपका वीज़ा हमने अप्लाई किया हुआ है, अगर वीज़ा नहीं लगेगा तो हम एक्सटेंशन करवा देंगे। बहरहाल एट दी एंड उनको वापस आना पड़ा। जो फ़ीमेल थी वो हायर हो गई, ठीक है, बट ये हायर नहीं हुए। अब उसके बाद उस कंपनी ने उनकी सैलरी भी पे नहीं की। अभी तक तकरीबन 3-4 मंथ लगभग हो गए हैं, वो यहाँ पे पाकिस्तान में वो वापस जाना चाह रहे हैं। बट उनके साथ जो स्कैम हुआ वो यही हुआ कि 2 मंथ का उनका टेन्योर टोटल वेस्ट कर दिया गया किसी एक पर्टिकुलर कंपनी की वजह से, कि और उनको सैलरी भी नहीं दी गई जो उनके 2nd मंथ की थी। तो वो मेरे साथ अपना वाक़या शेयर कर रहे थे कि क्या मैं उस कंपनी पे केस कर सकता हूँ, क्या मैं किसी तरीके से मेरे जो बकाया जाता है मैं उनसे ले सकता हूँ। देखें, सबसे पहले तो मैं आपको ये क्लियर कर दूँ, मैंने पहले भी अपनी वीडियोज़ में बताया कि विज़िट वीज़ा के ऊपर जॉब करना इलीगल होता है। एक्चुअल में इट्स अ टूरिस्ट वीज़ा। सो विज़िट वीज़ा के ऊपर अगर आप किसी कंपनी के ऊपर केस करते हैं ना, तो वो एलिजिबल नहीं होगा, आप एलिजिबल नहीं होंगे केस करने के। उल्टा आपका भी रिकॉर्ड ख़राब होगा कि आप विज़िट वीज़ा के ऊपर, टूरिस्ट वीज़ा के ऊपर यहाँ पर आए थे और आप जो है वो जॉब करने लग गए, विच इज़ एक्चुअली अगेंस्ट यूएई लॉ, ठीक है। ये क्राइटेरिया बना हुआ है कि हम लोग विज़िट वीज़ा के ऊपर जाते हैं और जाकर जॉब ढूंढते हैं, जो कि ठीक भी है, लेकिन यूएई लॉ के अंदर वो टूरिस्ट वीज़ा कंसीडर होता है। अब वो केस तो नहीं कर सकते, अगर वो करते हैं डेफिनेटली उस कंपनी को नुकसान तो होगा, बट नुकसान उनको भी होगा, इनका पासपोर्ट हिस्ट्री भी ख़राब होगी, इनके ऊपर भी क्रिमिनल एक्ट जो है ना वो अप्लाई किया जाएगा कि जी आप क्यों जो है वो विज़िट वीज़ा के ऊपर जॉब कर रहे थे, आप तो यहाँ पे एज ए टूरिस्ट आए थे, आप तो एज ए घूमने आए थे, तो उनके लिए प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अब जो बात मैं करना चाह रहा हूँ, ये करना चाह रहा हूँ जो मैंने पहले भी बताया, एक्चुअल पॉइंट वो ये है कि जब भी जो विज़िट वीज़ा के ऊपर जाते हैं, ख़ासकर स्किल्ड वर्कर्स, अक्सर कंपनीज अब ये करती हैं कि आपको हायर कर लेती हैं 1 मंथ या 2 मंथ, आपको अच्छे तरीके से रगड़ा लगाती हैं, आपसे काम लेती हैं, और 2 मंथ के बाद जब आपका वीज़े का टेन्योर कंप्लीट हो रहा होता है उस वक्त आपको ये कह के रिजेक्ट कर देती हैं कि हमने आपका वीज़ा अप्लाई किया था, आपका वीज़ा रिजेक्ट हो गया। जबकि यूजुअली अक्सर लोगों को पता भी नहीं होता कि उनका वीज़ा अप्लाई हुआ भी था या नहीं हुआ। पीआरओ आपको एक्चुअल रीज़न कभी नहीं बताता। सो मेरा जो बात करने का मकसद ये है वो ये है कि इम्पॉर्टेंट मैसेज है सब लोगों के लिए कि जब भी आप किसी कंपनी में हायर होते हैं ना, सो मैक्सिमम 3 से 4 दिन का ट्रायल पीरियड का टेन्योर होता है जो आपने उनको देना होता है। 3 से 4 दिन में बहुत सारी चीज़ें क्लैरिफाई हो जाती हैं कंपनी को भी और आपको भी, कि आइदर आप उस कंपनी की एक्सपेक्टेशन के ऊपर कहाँ स्टैंड आउट करते हैं। अगर वो कंपनी आपकी एक्सपेक्टेशन के ऊपर स्टैंड आउट नहीं करती तो दोनों एंड से जो है ना वो चीज़ें पता चल जाती हैं, आप आगे मूव ऑन कर जाते हैं। मीनवाइल आप दूसरी जगह पर इंटरव्यू भी दे सकते हैं। बट किसी भी कंपनी की बात पे ज़्यादातर लोग बिलीव करना शुरू कर देते हैं जब उनको पता चलता है कि जी मुझे जॉब मिल गई है, अब 2 मंथ के अंदर अंदर ये मेरे वीज़ा अप्लाई कर देंगे। 90% चांसेस ये होते हैं कि वो आपका वीज़ा अप्लाई नहीं करते। जिन्होंने करना होता है वो 10 to 15 डेज़ के अंदर आपका वीज़ा अप्लाई करके आपसे जो ऑफ़र लेटर होता है, जो मोहरे की तरफ से कॉन्ट्रैक्ट लेटर भेजा जाता है आपको, वो साइन करके रीसबमिट करवा देते हैं, जिसके बाद आपके वीज़े का जो आगे का सारा प्रोसेस है ना वो स्टार्ट हो जाता है और आपको भी पता चल जाता है कि इधर मेरा वीज़ा अप्लाई हो चुका हुआ है। तो ये एक बड़ी बेसिक सी बात थी जो मैंने आप लोगों के साथ करनी थी। एक वाक़या भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया कि क्या इंसिडेंट हुआ। ये एक इंसिडेंट है, इस तरह के और बहुत सारे इंसिडेंट मुझे पता चलते रहते हैं, इंस्टाग्राम के ऊपर डीएम होते रहते हैं। तो उम्मीद है कि मेरा मैसेज आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि 2 से 3 दिन के ट्रायल से ज़्यादा आप लोगों ने किसी कंपनी के अंदर ट्रायल नहीं देना। अगर कोई कंपनी कह रही है कि 2 मंथ बाद आपका वीज़ा अप्लाई कर देंगे, हम एक्सटेंशन लगवा देंगे आपके विज़िट वीज़ा की, तो मोस्ट ऑफ द कंपनीज ऐसा नहीं करते। उम्मीद है आप लोगों को मेरा मैसेज समझ में आ गया होगा। अपना ख्याल रखिएगा, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।